नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग बता रहा है कि 19 मार्च से कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज भी कुछ जगहों पर बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनेलो ने हरियाणा में गैस संकट, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो इनेलो राज्य भर में आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसकी चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिहार से अफीम लाकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सप्लाई कर रहा था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना के तहत कुछ परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पात्र लोगों को हर साल लगभग 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए लाभार्थियों को अपना कार्ड बनवाना होगा और जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी इस योजना का फायदा मिल पाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज में अच्छे सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने का काम कई संगठन कर रहे हैं। आरएसएस का नाम लेते हुए कहा गया कि वह समाज सेवा, संस्कार और संगठन के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। गुरुग्राम से एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी छोटी बेटी को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। यह घटना सुनकर इलाके में लोग स्तब्ध हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम सोहना रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोककर खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम में एक युवक घर से पिज्जा लेने की बात कहकर निकला था, लेकिन बाद में एम्बियंस मॉल पहुंच गया। वहां से उसने ऊपरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। यह खबर सुनकर परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं और पुलिस घटना की जांच कर रही है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान काफी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। देर रात तक चली गिनती के बाद नतीजे आए और भाजपा हैट्रिक बनाने से चूक गई। कांग्रेस ने एक सीट जीतकर अपनी साख बचा ली, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव की मतगणना देर रात तक चलती रही और माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। आखिरकार परिणाम सामने आए तो भाजपा और कांग्रेस को एक एक सीट मिली। पूरे चुनाव में रणनीति, क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक समीकरणों को लेकर काफी चर्चा होती रही। हरियाणा राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों को लेकर मतगणना अचानक रुकने से काफी सवाल उठे। देर रात तक इंतजार के बाद स्थिति साफ हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई बार नाटकीय मोड़ आए, जिससे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। डॉक्टर अंजलि जैन को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। समाज के लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और सक्रिय होगा तथा समाज हित के कई कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में ग्रुप सी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राहत दी गई है। करेक्शन पोर्टल फिर से खोल दिया गया है ताकि अभ्यर्थी अपनी गलतियां सुधार सकें। साथ ही EWS श्रेणी की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख सालाना कर दी गई है, जिससे अधिक लोग आवेदन कर पाएंगे। 17 मार्च का दिन हरियाणा के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन राज्य की 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल और अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को याद कर लोग गर्व महसूस करते हैं। महमूदाबाद राजघराने के वारिस से जुड़े मामले में अदालत से उन्हें राहत मिली है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला सामने आया है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। इनेलो पार्टी अपने युवा सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद से जुड़े विवाद में नया मोड़ आया है। खबर है कि भाजपा सरकार इस मामले में मुकदमा नहीं चलाएगी। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गुरुग्राम में LPG गैस की सप्लाई को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। SDM को स्टॉक की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। लोगों से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील भी की गई है ताकि गैस की उपलब्धता ठीक रहे और किसी तरह की कमी की स्थिति न बने। गुरुग्राम में एक सोसाइटी के फ्लैट में महिला की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि असली कारण सामने आ सके।
हेली मंडी इलाके में सीसी रोड के किनारे खड़े पेड़ों को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 की सड़क की हालत को लेकर लोगों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि नई बनी सड़क 1 महीने भी ठीक से नहीं चल पाई। इसके अलावा इलाके में सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत के 28 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल चोरी या गुम होने के मामलों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इन्हें असली मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू करने वाली है। सेक्टर 107 में बनने वाले सीवर शोधन संयंत्र का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। निर्माण में हो रही देरी से इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह परियोजना जल्द शुरू होनी चाहिए ताकि सीवर की समस्या से राहत मिल सके। गुरुग्राम में निर्माणाधीन साइट पर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। करंट से 92% दिव्यांग हुई 6 साल की मासूम के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बच्ची को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह निर्णय परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है और प्रशासन को भी जवाबदेह ठहराया गया है। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना से अब आम लोगों का सफर आसान हो गया है। इस योजना के तहत 1000 किलोमीटर तक फ्री बस यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके लिए लोगों को बस निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। हिसार में नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब नंबर पूरे नहीं हुए तो आखिरी समय में नियमों का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस्तीफों और उपचुनाव की चर्चाओं के बीच पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। इससे संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस में कलह और तेज हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी में हलचल मच गई है। नेताओं के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और संगठन कमजोर होता दिख रहा है। विधायक गोकुल सेतिया ने पार्टी के भीतर घातियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर राहुल गांधी को टैग किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे साफ है कि पार्टी के अंदर गहरी नाराजगी और असंतोष पनप रहा है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने कुछ हद तक अपनी स्थिति संभाली, लेकिन अंदरूनी खींचतान और क्रॉस वोटिंग ने उसे कमजोर किया। यह चुनाव कांग्रेस के लिए सबक के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने कांग्रेस विधायकों में सेंधमारी की है। कहा जा रहा है कि 37 में से 28 विधायकों पर असर पड़ा। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। महेंद्रगढ़ की 6 वर्षीय बच्ची जो करंट से 92% दिव्यांग हो गई थी, उसे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया है। 1 अप्रैल से केएमपी और नेशनल हाईवे पर सफर महंगा होने जा रहा है। अब कैश भुगतान भी बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही टोल लिया जाएगा। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे आरोप लगाकर भाग जाते हैं। इस बयान के बाद सदन में माहौल काफी गर्म हो गया और दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने को मिली। राज्यसभा चुनाव के दौरान कुल 88 वोट डाले गए, लेकिन कांग्रेस के 2 वोटों की गोपनीयता लीक होने का मामला सामने आया। इससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं और पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ गई है। गुरुग्राम में एक युवक पिज्जा लेने के बहाने घर से निकला और एम्बियंस मॉल की 3री मंजिल से कूद गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। गुरुग्राम के एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 7 मजदूरों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सोनीपत में छात्राओं को बचाने गए एक सुपरवाइजर की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने परिसर से सभी छतें हटाने का फैसला लिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में अब स्वदेशी तकनीक से ड्रोन बनाए जाएंगे। यह पहल रक्षा और अन्य क्षेत्रों में देश को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे छात्रों को भी नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी दोषी हैं, वे खुद इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदित्य देवीलाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेचा, जबकि बीजेपी ने उन्हें खरीदा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है और दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस में कलह और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 5 बागी विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है। पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस वोटिंग के विवाद के बीच पार्टी के अपने ही नेताओं पर शक जताया जा रहा है। एक नेता ने कहा कि इस घटना से दिल और आत्मा दोनों आहत हुए हैं। इससे पार्टी के अंदर विश्वास की कमी साफ नजर आ रही है। गीता भुक्कल ने शैली चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शैली ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। इस बयान के बाद पार्टी के अंदर विवाद और गहरा गया है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को कांग्रेस नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा सकती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। हरियाणा में 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर कई बैंक खाते खोले गए। अब एससीबी ने विभागों के अकाउंट्स अधिकारियों को रडार पर लिया है और जांच तेज कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। इस कदम से पार्टी की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है और नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। आज से नए आवेदन शुरू हो गए हैं। इससे किसानों की बिजली लागत काफी कम होगी और सिंचाई करना आसान बनेगा, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली की कमी अक्सर खेती को प्रभावित करती रहती है। प्रदेश सरकार ने अमरूद और किन्नू की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी ताकि किसान बाग लगाने में हिचकिचाए नहीं और धीरे धीरे पारंपरिक खेती से हटकर ज्यादा कमाई वाली फसलों की ओर बढ़ सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के लिए नए टैगिंग कैंप शुरू किए गए हैं। इन कैंपों में पशुओं का पंजीकरण कर बीमा सुविधा दी जाएगी। इससे अगर किसी कारण से पशु बीमार हो जाए या मर जाए तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बीमा मदद करेगा। हर घर नल से जल योजना के तहत आज 50 नए गांवों को पूर्ण संतृप्त घोषित किया गया है। अब इन गांवों में हर घर तक नल से साफ पानी पहुंच रहा है। इससे खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था। बुढ़ापा सम्मान भत्ता अब ई पेंशन पोर्टल के जरिए सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पेंशन मिलने में देरी खत्म होगी। बुजुर्गों को अब समय पर पैसा मिलेगा और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन के लिए आज से विशेष शिविरों का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इन शिविरों में लोगों के दस्तावेज जांच कर आय से जुड़ी गलतियों को सुधारा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी पात्र परिवार को वंचित न रहना पड़े। शहरी निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके मेहनत के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। हरियाणा रोडवेज ने होली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ रूट पर 500 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इससे त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और बस अड्डों पर भीड़-भाड़ और टिकट की परेशानी कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। हिसार और सिरसा में आज तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी जल्दी बढ़ने लगी है। लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद SYL नहर मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। लंबे समय से चले आ रहे इस जल विवाद को सुलझाने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबकी नजर इसके नतीजे पर है। कुरुक्षेत्र में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजनों से हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिलती है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विभिन्न विभागों में 5000 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए शॉर्टलिस्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। जिन युवाओं का चयन हुआ है उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी विभागों में काम करने का मौका मिल सके। भिवानी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे कॉपियों की जांच तेजी से होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बोर्ड का कहना है कि इस नई व्यवस्था से परिणाम समय पर घोषित करने में मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इससे नई लैब, रिसर्च प्रोजेक्ट और छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। गुड़गांव के 20 सरकारी स्कूलों को ग्लोबल स्मार्ट स्कूल मॉडल पर अपग्रेड करने के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। इन स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। रोहतक ITI में आज रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस मेले में युवाओं को सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका मिलेगा, जिससे तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को फायदा होगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लंबित मामलों को निपटाने के लिए आज विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में छात्रों के दस्तावेज जांचे जाएंगे और पात्र छात्रों को जल्द छात्रवृत्ति जारी की जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं को छोटे व्यवसाय, बचत और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे खुद का काम शुरू कर सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें। जींद में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज के OPD ब्लॉक का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यह आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा, जिससे आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मेधावी छात्रों को साइकिल देने की योजना में अब नकद राशि की जगह डिजिटल ई-वाउचर दिए जाएंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और छात्र सीधे वाउचर के जरिए साइकिल खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे योजना का लाभ सही छात्रों तक पहुंचेगा। कृषि विशेषज्ञों ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए किसानों को गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सही समय पर सिंचाई करने से दाने का भराव अच्छा होगा और फसल की गुणवत्ता तथा पैदावार दोनों बेहतर रह सकती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों के पंजीकरण की आज अंतिम तारीख है। पोर्टल पर काफी भीड़ देखी जा रही है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द पंजीकरण पूरा करें, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। पश्चिमी यमुना नहर की सफाई का काम होली से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को समय पर पानी मिल सकेगा, जिससे फसल को नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। फल मंडी में फसलों की आवक बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। किसानों को सही तौल और भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मंडी में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।